अब है प्रोसीजर ऑफ एग्जीक्यूशन। प्रोसीजर क्या होगा एग्जीक्यूशन का, तो ये बताया हुआ 51 से 54 तक। इसमें आपको बता दिए पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन। पावर ऑफ कोर्ट टू एनफोर्स एग्जीक्यूशन, पावर क्या क्या होंगे, कोर्ट जो कि एनफोर्स कर रहा है एग्जीक्यूशन को, उसके पास क्या क्या पावर होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आता है। तो इसमें बता दें कि जो एप्लीकेशन ऑफ डिक्री होल्डर, हमेशा क्या रहेगा कि एप्लीकेशन लगाया जाएगा डिक्री होल्डर के द्वारा टू एग्जीक्यूट डिक्री ऑफ एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का डिक्री का एग्जीक्यूशन कराया जाए। तो डिक्री का एग्जीक्यूशन कैसे कराया जाएगा, तो फर्स्ट बताया है डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, डिलीवरी से। दूसरा अटैचमेंट और सेल से, हाँ, या फिर सेल विदाउट अटैचमेंट है। तीसरा अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन। उसके बाद अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर और अदर मैनर। तो अरेस्ट एंड डिटेंशन इन प्रिजन में आ जाएगा कि फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 58 में जो पीरियड दिया हुआ है उससे ज़्यादा का पीरियड में आप उसको ज़्यादा डिटेन नहीं कर सकते। उसके बाद प्रोवाइडेड में बताया, प्रोवाइडेड दैट वेयर द डिक्री इज़ फॉर पेमेंट ऑफ मनी। डिक्री जो है वो पेमेंट ऑफ मनी के लिए है। तो एग्जीक्यूशन बाय डिटेंशन इन प्रिजन, एग्जीक्यूशन कैसा होगा, डिटेंशन इन प्रिजन में होगा। शेल नॉट बी ऑर्डर्ड अनलेस, कब, जब तक ऑर्डर नहीं किया जाएगा जब तक जजमेंट डेप्टर को एक अपॉर्चुनिटी ना दी जाए कि तुम बताओ भैया तुमको क्यों प्रिजन में नहीं डाला जाए। अगर पेमेंट ऑफ मनी का है तो हम एग्जीक्यूशन तो कर सकते हैं डिटेंशन इन प्रिजन पे, लेकिन वो ऑर्डर तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सामने वाले को एक अपॉर्चुनिटी ना दिया जाए। सामने वाले को सुनने के लिए एक अपॉर्चुनिटी दी जाएगी और जजमेंट डेप्टर आके बताएगा कि भैया तुमको क्यों हम प्रिजन में नहीं डालें, वो आके बताएगा। अगर उसके बाद अगर सेटिस्फाई हो जाएगा कोर्ट, तो जजमेंट डेप्टर को विद द ऑब्जेक्ट और इफेक्ट ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिंग और डिलेइंग द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, अगर लगता है कि जजमेंट डेप्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्स्ट्रक्ट या फिर डिले करने का है, और वो जो है वो लाइकली टू एब्सकॉन्ड और लीव द लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन ऑफ कोर्ट, वो भागने की तैयारी में है, और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट in which decree has been passed, dishonestly transferred, concealed or removed any part of his property, या फिर कोई अदर एक्ट जो कि बैड फेथ में है, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर रहा है या फिर ख़राब कर रहा है, रिमूव कर रहा है कोई पार्ट को, वैसा कोई हरकत कर रहा है जजमेंट डेप्टर, या फिर जजमेंट डेप्टर हैज़ और हैज़ had since the date of decree the means to pay the amount of decree or some substantial part and refuses or neglect or has refused or neglected to pay the same। जजमेंट डेप्टर क्या है कि वो पे भी नहीं कर रहा कोई अमाउंट को, जो उसको अमाउंट बोला गया वो रिफ्यूज या फिर नेग्लेक्ट कर रहा है। डिक्रीज फॉर सम ऑफ फॉर विच जजमेंट डेप्टर है वॉज बाउंड इन अ फ्यूडिशरी कैपेसिटी टू द अकाउंट। जो जजमेंट डेप्टर है वो फ्यूडिशरी रिलेशन में है तो इसीलिए वो पे नहीं कर रहा है। तो इस कारण से सेक्शन 51 में अपन पढ़ रहे हैं कि सेक्शन 51 में ये 5 तरीके होंगे, एक 2 3 4 5, पाँचों तरीके से हम एक जो कोर्ट है वो एग्जीक्यूशन करा सकता है। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि एप्लीकेशन लगेगा डिक्री होल्डर का। इसके बाद अपन आते हैं सेक्शन नंबर 52 में। 52 क्या बोलते हैं, 52 बोलते हैं कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। डिक्री कैसे होगी लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अगेंस्ट में, तो इसमें बता दी कि डिक्री इज पास्ड अगेंस्ट अ पार्टी एज अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द डिसीज एंड द डिक्री इज फॉर पेमेंट ऑफ मनी। डिक्री जो है पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज। तो एग्जीक्यूट कैसे कराया जाएगा, तो उसको अटैच और सेल करके कराया जाएगा प्रॉपर्टी को। नो प्रॉपर्टी रिमेन इन पोजिशन ऑफ द जजमेंट डेप्टर एंड ही फेल्स टू सेटिस्फाई द कोर्ट ही हैज ड्यूली अप्लाइड सच प्रॉपर्टी ऑफ द डिसीज एज इज प्रोवाइडेड टू come into his possession, the decree may be executed against the judgment matter to the extent of the property which he has failed so to satisfy the court in the same manner as if the decree has been passed against him personally। इसको अपन समझते हैं। यहाँ पे ये ए है, ए की प्रॉपर्टी है, और बी ए का लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, सी। तो ए जो है वो मर गया, अब डिक्री होल्डर बन गया
ये हुआ जजमेंट डेप्टर। जजमेंट डेप्टर होने के बाद ये जो प्रॉपर्टी है ये 5 लाख की थी और इसका रिकवर करना था 10 लाख रुपए। किससे? इससे। अब क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी ही 5 लाख की थी तो ये 5 लाख की प्रॉपर्टी किसको चले गई? इसको चले गई। तो बी का जो पैसा रिकवरी है वो कैसे होगा? इस प्रॉपर्टी को, जो ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी कितने की? 5 लाख रुपए की। तो ये प्रॉपर्टी 5 लाख रुपए में बिक जाएगी और ये किसको चले जाएगी? बी को। कितना पैसा रिकवर हो जाएगा इसका? 5 लाख रुपए। अब बोला कि 5 लाख रुपए जो बचा वो सी से रिकवर नहीं कर सकता वो। ये बता दिया गया सेक्शन नंबर 52 में एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो इसमें बोल रहा है कि नो सच प्रॉपर्टी रिमेन इन पोजीशन। यहाँ पहला ही वर्ड नो लगा दिया गया है। इन द पोजीशन ऑफ जजमेंट डेप्टर इफ ही फेल्स टू सेटिस्फाई द कोर्ट दैट he has duly applied such property of the deceased as is proved to have come into his possession, the decree may be executed against the judgment debtor to the extent of the property in respect to which he has failed so to satisfy the court in the same manner as if the decree had been against him personally। उसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 53 में बता दिए लाइबिलिटी ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मतलब पूर्वजों की संपत्ति पे क्या लाइबिलिटी होगी। तो जैसा कि हिंदू लॉ में बताया गया है, पर्पज ऑफ सेक्शन 50 और 52 का, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 50 और 52 प्रॉपर्टी इन हैंड्स ऑफ सन या फिर अदर डिसेंडेंट लाइबल अंडर हिंदू लॉ टू पे द डेप्ट of deceased ancestor from the property which came into the hands of son or other descendant। जो प्रॉपर्टी एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसको आ रही है उस प्रॉपर्टी से वो एंसेस्ट्रल डेप्ट को दे देगा भी। जैसे 10 लाख की प्रॉपर्टी उसके हाथ में आ रही थी तो वो 10 लाख का जो कर्जा है वो उतार देगा। अपनी प्रॉपर्टी को यूज़ नहीं कर, मतलब नहीं बिकने की जरूरत पड़ेगी उसको। मतलब एलआर की प्रॉपर्टी सेफ है। इसके बाद आते हैं सेक्शन नंबर 54 में पार्टीशन ऑफ एस्टेट और सेपरेशन ऑफ शेयर। तो पार्टीशन कराना है किसी भी अनडिवाइडेड एस्टेट का टू द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट को रेवेन्यू था, वो असेस था, उसको पेमेंट करना है गवर्नमेंट को। और फॉर सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर ऑफ सच स्टेट। तो पार्टीशन कौन कराएगा? तो बता दिए कलेक्टर कराएगा। कलेक्टर ही पार्टीशन कराएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें पूछा जाता है कि पार्टीशन कौन कराएगा सेक्शन 54 में, तो वो बता दिए कि पार्टीशन कलेक्टर कराएगा। और इसका पर्पस क्या है? किसी भी पेमेंट करना है किसको? रेवेन्यू टू द गवर्नमेंट या फिर और सेपरेट पोजीशन ऑफ शेयर ऑफ सच एन स्टेट। द पार्टीशन ऑफ स्टेट और द सेपरेशन ऑफ शेयर शैल बी मेड बाय द कलेक्टर और एनी गेजेटेड सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर। मतलब या तो कलेक्टर या तो एनी गेजेटेड सबऑर्डिनेट टू द कलेक्टर डिप्यूटेड बाय हिम अंडर दिस लॉ।